हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भैया हमारे इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। मतलब आज के सेशन में हम आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 लेक्चर कर लिए हैं और उनमें हमने काफ़ी इंटीग्रेशन किया, बेसिक इंटीग्रेशन किया, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन किया और काफ़ी अच्छे बढ़िया प्रॉब्लम्स करे। अब देखिए होता क्या है, जनरली जब बच्चे इंटीग्रेशन शुरू करते हैं तो वो पहले या दूसरे दिन ही सब्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और इंटीग्रेशन करने लग जाते हैं। उससे उन्हें प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन के अंदर। क्या प्रॉब्लम रहती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और कहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करना। लेकिन हम इसको देखिए आज 7वें दिन पर आके सब्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन से एक रिलेशन बिल्ड हो गया है। हमने इंटीग्रेशन करना सीख लिया है, किस तरीके से हमारा अप्रोच होने चाहिए, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, वो हमने सब सीख लिया है। तो आज बिल्कुल परफेक्ट समय है कि हम सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर दें। ठीक है, इससे होगा क्या, हमें एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन वहां लगानी है जहां उसकी एक्चुअल में जरूरत है। हर जगह सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना। तो इससे हमारा माइंड पूरा वर्क करेगा कि सब्स्टिट्यूशन करनी हमें कहां पर है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सेशन बिना समय बर्बाद करें। तो देखिए जरा, तो सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 4 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख रहा हूं सो दैट कि हमें समझ में आ पाए कि एक्चुअली ये चीज क्या है। हालांकि ये एग्जाम्पल हमने कर लिया है पहले, बट कोई बात नहीं। एक और एग्जाम्पल। ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम देखिए। देखिए ये तो एक तरह का प्रोडक्ट है, इस फॉर्म में तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, पिछले सेशंस में हो चुका है, देख लीजिएगा कौन सी क्लास में कराया था। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन 2 थीटा का हो जाएगा तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन सोचिए वो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वाला मेथड हमारे पास ना हो तो हम क्या करेंगे? बच्चा नहीं सोचता, क्यों? क्योंकि इसका मेथड अवेलेबल है। तो इसलिए इस सवाल को यहीं छोड़ो, इस वाले पर आओ। ये प्रोडक्ट है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। कैसे अवॉइड करते हैं? या तो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई तो हो रखा है, तो फिर क्या करके देखते हैं, तो फिर हम करके देख लेते हैं, कोई फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। तो फॉर्मूला लगा के कुछ हासिल नहीं होगा, आप चेक कर लेना। इधर आइए, ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो क्या करते थे फिर हम? डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और कैसे हो जाएगा? ऊपर लॉग है, नीचे एक्स है, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा वो काम भी। इधर आइए, डिवीजन है, ना डिवाइड, ना फैक्टर, ना कॉमन, ना फॉर्मूला, ना रेशनलाइज। एक चीज सिखाई थी, नीचे और ऊपर पावर सेम हो तो सेम बना लेंगे, वो भी नहीं है, तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो कैसे करें भाई? जब तक ये फॉर्म अवॉइड नहीं होगी तब तक आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। मतलब सारे रास्ते बंद हो गए। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक नया रास्ता खुल जाता है। तो ऐसे एक नया रास्ता आज खोलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे देखो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आते हैं, वो लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यही एग्जांपल मैंने सेम एग्जांपल्स जब सब्स्टिट्यूशन उनको इंट्रोड्यूस कराया था, सेम एग्जांपल्स क्लास में दिए थे। तो भाई एग्जांपल तो सेम होंगे, जब पढ़ाने वाला टीचर सेम है, आप भी सेम ही हो, तो एग्जाम्पल भी सेम ही रहेंगे। एग्जाम्पल कहाँ से बदल जाएंगे? तो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए जरा देखिए, तो जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो एक नया रास्ता खुलता है, तो एक नया रास्ता खोल देते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आज हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले एक मिथ दूर कर देते हैं बच्चों का। देखिए कई बच्चों को ये लगता है कि जो सब्स्टिट्यूशन है ना वो 7.2 एक्सरसाइज है। ऐसा लगता है लोगों को कि 7.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन है, बट याद रखना सब्स्टिट्यूशन कोई एक्सरसाइज का नाम नहीं है। सब्स्टिट्यूशन कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है हमारे सिलेबस में। सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करने का एक टूल है, और सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे बढ़िया टूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इंटीग्रेशन करने का। टूल का मतलब जैसे कोई डिवीजन का सवाल होता था, जैसे ये डिवीजन का सवाल है, तो डिवीजन में हम क्या करके देखते हैं? डिवाइड करके देखते हैं, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज। ऐसे ही एक टूल है, क्या करके देख लेते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन भी एक तरह का
टूल है, बट ये इतना खास और इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि इसको सीखने के बाद आगे से आप हमेशा सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ही करके देखोगे कि चलो भाई ये देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा। तो ये सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पे अप्लाई हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन में दो बार अप्लाई हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं रखना कि सब्स्टिट्यूशन तो 7.2 है, ऐसा नहीं है। सब्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट टूल है, थ्रू आउट द चैप्टर कहीं भी कभी भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इस टूल को ढंग से सीखेंगे। आइए जरा शुरू करते हैं। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हमने क्या रास्ता खोला? सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस करना है। अब किसको किससे रिप्लेस करना है कैसे पता लगे? यहां इस्तेमाल शुरू होता है इस चैप्टर में डेरिवेटिव्स का। आपको यहां डेरिवेटिव्स ढूंढने हैं। आप उस चीज को सब्स्टिट्यूट करो जिस चीज का आपको डेरिवेटिव नजर आ रहा है, जिसका आपको डेरिवेटिव दिख रहा है उसे सब्स्टिट्यूट करो। जैसे यहां पर आ जाओ, अब डेरिवेटिव का सेंस बढ़ा लीजिए, अपना डेरिवेटिव देखने की हैबिट बना लीजिए। जितना बढ़िया आपका डेरिवेटिव पहचान में आएगा उतना बढ़िया आप सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। तो आइए जरा, तो देखिए यहाँ पे आपको किसी का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, हाँ जी मुझे नजर आ रहा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, मौजूद है यहाँ पे, तो साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे किसी का डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है, हाँ जी मुझे नजर आ रहा है। किसका? tan x का। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो इट मींस आप tan x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इधर आइए थर्ड प्रॉब्लम में। थर्ड प्रॉब्लम ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसी चीज का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, देखो बिल्कुल बच्चों की तरह करके देख लो। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 किसे चाहिए? 1 तो हमें नहीं चाहिए। ऊपर क्या लिखा है? log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x नजर आ तो रहा है आपको, ये रहा 1/x। तो इसका मतलब आप log x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आओ नीचे, यहाँ पे किसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है? अगर घबराना नहीं, एक एक टर्म का डेरिवेटिव मन में करके देख लो फटाफट भाई 2x का डेरिवेटिव तो 2 होता है, 2 थोड़ी चाहिए अपने को। 2 हटा के क्या करोगे? 2 तो वैसे ही हट जाएगा, 2 को बाहर ले आओ, 2 तो वैसे ही हट जाएगा। 2 किसे हटाना है? तो मतलब ऊपर वाले को नहीं रख सकते, नीचे वाले का डेरिवेटिव करना जरा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x। देखो ऊपर लिखा है, इट मींस आप एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो कहने का मतलब किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है? जिसका आपको डेरिवेटिव गिवन है। तो आइए करते कैसे वो देखिए। यहाँ पे मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव गिवन है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए। अब आप करिए साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया dt/dx। परफेक्ट। अब एक काम करो, यहाँ cos x है तो dx को x वाले टर्म के पास ले जाओ। तो cos x dx किसके बराबर आ गया? dt के। अब ध्यान से सुनिए, देयरफॉर मेरा i क्या बना? अब ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। sin x, इसे तो मैंने t बुलाया है, तो sin x के प्लेस पे t हो गया। sin x के पीछे क्या लिखा है? cos x dx। अब यहाँ नोटिस करो, cos x dx का वैल्यू कितना है? dt। तो cos x dx की जगह सिंपली हमारा आ गया dt। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है t dt का। अब t dt कैसे काम करेगा याद करो, t dt x dx की तरह काम करेगा। भाई देखिए x की रिस्पेक्ट है और ये x का पावर 1 है, तो आंसर हो गया x² 2 + c। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किसकी है? t की, और ये t का पावर 1 है, तो t का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t² 2 प्लस में c। अब नेक्स्ट स्टेप में बस आप t का वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। सो देयरफॉर हमारा आंसर कितना आ गया? t का वैल्यू डालना है, t का वैल्यू sin x था ना, तो sin² x 2 प्लस c इसका आंसर आ गया। आइए इधर सब्स्टिट्यूट करना है। किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है भाई? tan x का अवेलेबल है, तो tan x को t रख देंगे, डेरिवेटिव बाजू में बैठा है, तो पुट करेंगे tan x को t। tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया? sec² x। t का डेरिवेटिव क्या हो गया? dt/dx। dx को वहां भेज दो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज आए, tan x बन गया t, sec² x dx हो गया आपका dt। तो दिस इज t dt। तो ये t का पावर 1 है, इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c। t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू tan x है, तो आंसर आ गया tan² x 2 प्लस में c। दिस इज c। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ किसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है भाई? मुझे तो आ रहा है log x का डेरिवेटिव नजर। तो मैं थोड़ी यहाँ जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पुट log x is t। log x को आपने t रख दिया, डेरिवेटिव करो। log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, t का हो गया dt/dx। dx वहां करा दो क्रॉस। सो देयरफॉर
आई क्या बना, देखो log x तो बन गया t, और ये क्या लिखा है dx बाय एक्स, और dx बाय एक्स को आप क्या लिख सकते हो dt, तो दिस इज t dt। तो आंसर क्या आ गया, अगेन टी स्क्वायर बाय 2, t का वैल्यू यहाँ डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए इधर देखिए, यहाँ बड़े कमाल की चीज़ है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता है बट सीखते रहिए, कुछ तो नया मिलेगा। इससे बात करते हैं, किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर को अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है जो कि ऊपर बैठा हुआ है, तो आप एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो आइए मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब एक बात सुनिए, एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर के बाजू में बैठा है 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर की जगह पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लो। सर इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x, और नीचे वाली चीज पूरी की पूरी टी बन जाएगी। जरूरी नहीं है 1 को लेना, बट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं वहां पहुंच जाइए। हाँ जी, डेरिवेटिव किसका अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, मतलब एक्स स्क्वायर तो कंफर्म सब्स्टिट्यूट होगा। अब इस एक्स स्क्वायर से पूछो कि भाई अगर हम तेरे साथ 1 को भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब अगर आप एक्स स्क्वायर के साथ 1 को भी ले लोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा। तो याद रखना, कभी भी इस बाजू वाले नंबर को ले रहे हो साथ में तो इससे पूछ जरूर लेना कि भाई इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार तो ये हाँ बोलेगा, कई बार ये ना बोलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 लिखा है ऐसा नंबर हर बार नहीं लिया जा सकता साथ में, इसीलिए इससे पूछ लेना कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। कब नहीं ले सकते वो नेक्स्ट सेशन में पता लग जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो मेरी बात अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही, नेक्स्ट सेशन में एकदम से हिट कर जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर को तो टी रखा, एक्स स्क्वायर से पूछो 1 को लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 1 भी साथ में ले लो, ठीक है? हर बार नहीं ले पाओगे, वो मना कर देगा कि भाई नहीं ले सकते, ठीक है? आगे चलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, टी का dt बाई dx, dx को यहां कर दो तो ये कितना हो गया 2x dx इज dt। अब मजे की बात क्या है, इस स्टेप की ना एग्जाम में नीड नहीं होती, ये स्टेप करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, ठीक है जी? यही स्टेप लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज dt। बस आपके माइंड में ये रहना चाहिए हमेशा कि dx कहाँ से आया, dx उधर से क्रॉस होके आया होगा, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है? इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं देयरफॉर i, तो देखिए भाई 2x dx तो dt हो चुका है, और नीचे कितना हो गया t, dt बाई t। तो देखो नीचे जब जब x की पावर 1 होगी तो log बनता है, तो dt बाई t का आंसर आएगा log t। तो दिस इज log t प्लस में c, t का वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब आप हर क्वेश्चन के अंदर इस वाली टर्म को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ये स्टेप लिख दो। मतलब ये स्टेप लिखने की एग्जाम में कभी भी जरूरत नहीं होती, बस आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि dx कहाँ से आया, आपको कंफर्म होना चाहिए, किसी और को नहीं कंफर्म करना, ठीक है भाई? ग्रेट, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भाई, अब यहां से एकदम तेजी से चलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराएंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए जरा, हाँ जी, मैं 2-3 क्वेश्चन में पूरी पूरी बातें बोलूंगा, फिर हम सीधा सब्स्टिट्यूशन ही ढूंढेंगे, क्योंकि हम इसी वाले टूल पे काम कर रहे हैं, इसी टूल को अपना परफेक्ट कर रहे हैं। अभी 2-3 क्वेश्चंस में पूरी पूरी बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। डिवीजन है इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रेशनलाइज कुछ भी नहीं लग रहा, सारे पैंतरे फेल हो गए। जब सारे पैंतरे फेल हो गए तो सब्स्टिट्यूशन यूज करके देखो ना। सब्स्टिट्यूशन में मुझे क्या तलाशना पड़ता है, मुझे तलाशना पड़ता है डेरिवेटिव को, किसका डेरिवेटिव गिवन है। तो देखो भाई किसका गिवन है डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव गिवन है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो 10x को t रखने का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। तो देखिए जरा ध्यान से पुट करेंगे
10x को t, डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x dx इज dt। पता है ना dx वहां से आया ये। सो देयरफॉर मेरा i क्या बना, देखो sec स्क्वायर x dx, इसको तो मैं dt लिख सकता हूं और नीचे हो गया रूट टी। तो ये तो 1/√x की तरह काम करेगा। अगर ये 1/√x है तो इंटीग्रेशन 2√x प्लस में c, t का वैल्यू डालिए, काम खत्म। हाँ जी, डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला, रेशनलाइज, शायद रेशनलाइज यहाँ पे काम कर भी जाएगा, आप नोटिस कर लेना, रेशनलाइज तो काम कर सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन भी ढूंढना चाहें तो देखो सब्स्टिट्यूशन किसका डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है, आप नोटिस करो भाई, मुझे यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव नजर आ रहा है ऊपर कॉस, ठीक है ना। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। अब कोई कहेगा सर मुझे तो कॉस का भी नजर आ रहा है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, बट साइन एक्स कहाँ लिखा है, यहाँ तो 1/1 प्लस साइन एक्स लिखा है ना। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ, माइनस प्लस तो खैर मैनेज हो जाता है। कॉस का डेरिवेटिव जनरली साइन होना चाहिए, कॉस के डेरिवेटिव में साइन होना चाहिए, माइनस प्लस को तो हम मैनेज कर भी लेंगे। अगर कोई बच्चा कॉस का डेरिवेटिव ढूंढे, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन को भूल जाओ, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, ठीक है ना। तो साइन थोड़ी यहाँ पे, या तो 1/1 प्लस साइन है, तो कॉस को तो नहीं रख सकते, ठीक। लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ पे मौजूद है, तो आप साइन एक्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ये मैं कर दे रहा हूँ, पुट साइन एक्स बराबर टी। साइन से पूछो भाई 1 को ले ले साथ में, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 1 को लोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव कर दो, 1 का 0 हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। सो देयरफॉर मेरा आई क्या बना, मेरा आई बना, ऊपर तो हो गया डी टी और नीचे हो गया टी। चेक करो, कॉस एक्स डी एक्स मेरा डी टी बन गया, नीचे वाला टर्म टी बन गया। व्हाट इज डी टी बाई टी, डी टी बाई टी इज लॉग टी प्लस में सी। टी का वैल्यू डालेंगे, काम हो जाएगा, करते रहिए। अब सीधा सब्स्टिट्यूशन ढूंढो, किसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, मुझे तो log x का नजर आ रहा है भाई। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो log को t रखने का डेरिवेटिव नीचे बैठा है। सो पुट log x इज t, डेरिवेटिव हो गया इसका 1/x dx इज dt। सो देयरफॉर व्हाट इज i, भाई log x t हो गया तो ये t स्क्वायर हो गया, और dx बाई x हो चुका है आपका dt, तो दिस इज t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस में c, t का वैल्यू डाल देंगे, काम खत्म। बात समझ में आ रही है, और देखते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, पहचान लीजिए, अरे भाई बाजू में ही लिखा है, सेम ही तो है, बस वहां पे रूट लगा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। 1 प्लस साइन को टी रखने का डेरिवेटिव ऊपर है, तो 1/√t हो जाएगा, 2√t करके इसका इंटीग्रेशन कर लेना, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं रब कर रहा हूँ उसको, और देखिए कुछ सवाल। फरमाइए। देखो पहले तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ही हो रहा है नीचे से, अगर नीचे ध्यान से देखा जाए तो नीचे से आराम से पहले सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। नीचे से आप x कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप डेरिवेटिव देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। देखिए पूरा 1/x आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लॉग एक्स को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्या लॉग के साथ आप 1 को भी ले सकते हो, हाँ जी, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ले सकते हैं। तो आप पुट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को t, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x dx इज dt। तो देयरफॉर i क्या बना भाई, ये चीज तो dt हो गई, और नीचे कितना हो गया t। व्हाट इज dt बाई t, dt बाई t इज log t, एंड कर सकते हैं इजीली। आगे चलिए, एक मिनट लगा के सोच लीजिए, 1 मिनट ज़्यादा है, कुछ सेकंड्स लगा के सोच लीजिए। देखिए एकदम बच्चों की तरह काम करेंगे, जैसे बच्चे सोचते हैं ना, ऐसे सोच लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक एक चीज़ को रख के देख लेते हैं ना। जब हम कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगा लेना चाहिए। आइए एक एक चीज़ से काम करते हैं। कहाँ से शुरू करूँ, किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर साइन एक्स को टी रख दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। देखो कहाँ पे कॉस एक्स नजर आ रहा है आपको, ये तो साइन के एंगल में है ना,
भाई ये cos x अलग से थोड़ी है भाई, अगर आप sin x को t रखोगे तो sin x का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे cos x dx बराबर dt आएगा, तो आपको cos x dx चाहिए ना, ये जो cos है वो तो sin के एंगल में, तो sin के एंगल में से तो cos को नहीं निकाल लोगे ना बाहर, तो मतलब इस sin x को आप t नहीं रख सकते। अब कोई कहेगा सर इस पूरे को रख दो t, sin cos x को, आओ फटाफट फटाफट, sin cos x को t रख दिया, तो sin cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos cos x, और आगे भी बहुत कुछ आएगा, बस यही हाथ रोक लो। sin cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos cos x, क्या आपको कहीं cos cos x नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा, तो मतलब sin cos x को भी नहीं रख सकते t, मतलब इस sin को भी नहीं रख पा रहे, sin cos x को भी नहीं रख पा रहे, तो एक चीज रहेगी ना हमारे हाथों से बची हुई, कौन, cos x, cos x को t रख के क्यों नहीं देखा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, लेकिन सर यहाँ पे तो sin x है, तो माइनस को गोली मारो ना, माइनस को छोड़ दो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस को भूल जाओ, माइनस प्लस सब मैनेज हो जाता है, कोई भी नंबर कोई भी कांस्टेंट सब मैनेज हो जाता है, बस आप ये देखो क्या वो फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई cos के डेरिवेटिव में साइन आता है कि नहीं आता है, डेफिनेटली आता है, तो cos का डेरिवेटिव होता है sin x, और sin x बाहर बाजू में बैठा है, तो आप cos x को t पुट करिए। आइए देखिए कैसे करेंगे, इसीलिए सवाल देखो अभी तक लिखा हुआ है, अभी कुछ दिखाना है इस सवाल से रिलेटेड। पुट cos x इज t, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x dx इज dt, बट अपने को तो sin x dx चाहिए, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस sin x dx, तो माइनस को वहां फेंक दो, जो नहीं चाहिए फेंक दो से उठा के, सो माइनस दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो, तो सामने कितना हो गया माइनस dt, dt की जगह माइनस dt हो गया, कोई बात नहीं। आइए देखिए, सो देयरफॉर आई क्या बना, ध्यान से सुनो, ये क्या लिखा है भाई sin x dx, sin x dx की जगह तो माइनस dt आ गया, तो माइनस बाहर लिया और dt को अंदर रखा, साइन तो ऐसे ही रहा, इस cos x को t बुलाया है, तो ये हो गया आपका sin t। अब sin t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t, तो आंसर आ गया प्लस cos t प्लस में से t का वैल्यू डाल दो, ये आपका आंसर है। कितना बढ़िया कितना शानदार सवाल है, और आराम से हो जाएगा, ठीक है देख लीजिएगा। अभी यहाँ जगह है, एक सवाल और लिख लेते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, और इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए पहले कहीं, अभी देखो स्ट्रेट अवे देख के ही आप सब्स्टिट्यूशन अगर देखना चाहो तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होना चाहिए, अगर cos को रख रहे हो तो फिर sin होना चाहिए, स्ट्रेट अवे बहुत सारी चीजें दिख रही है, नजर आ भी रही है, बट एक मिनट थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। कुछ सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे तो आ रही है। ये क्या लिखा है 1 बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और हो गया काम। अब आप देखिए किसी चीज का डेरिवेटिव नजर आ रहा है आपको, मुझे नजर आ रहा है 10x का डेरिवेटिव ऊपर, तो आप 10x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 10 से पूछो कि भाई तेरे साथ 1 को भी ले ले क्या, हाँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आप 10x को t ना रख के इस पूरी टर्म को t रख लो। अब कोई कहेगा सर माइनस भी तो है बीच में, अरे माइनस मैनेज हो जाएगा, माइनस को गोली मारो, माइनस सब मैनेज हो जाएगा। आप ये पूछो कि 10 के साथ 1 लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आइए जरा पुट किया 1 माइनस 10x को t, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, और माइनस 10x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sec स्क्वायर x dx इज dt, बट अपने को तो sec स्क्वायर x dx चाहिए, तो माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अब देखिए जरा sec स्क्वायर x dx तो हो गया माइनस dt, माइनस बाहर dt अंदर, और ये अंदर वाली चीज बन गई t, और ये ओवरऑल बन गया t स्क्वायर, तो दिस इज t स्क्वायर। तो ये 1 बाय टी स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर की तरह काम करेगा, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आई होप आप लोगों को याद होगा, नहीं याद तो भाई याद करना ही पड़ेगा। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स, थोड़ा स्पेस का मैं लिख देता हूं, तो ये +1 अपॉन टी प्लस में सी हो जाएगा, टी का वैल्यू डालिए, काम खत्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए भाई जरा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को करा रहा हूं, देखते रहना।
हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स को टी रखना, डेरिवेटिव नीचे है। हो जाएगा भाई, tan इनवर्स को टी रखना, डेरिवेटिव नीचे है। बच्चे ई देख के घबरा जाते हैं, मैं सॉल्व करके तुरंत मिटा दे रहा हूं। पुट करना है इसमें tan इनवर्स को t, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। सो देयरफॉर आई क्या बनेगा, देखो tan इनवर्स के प्लेस पे तो t आ गया, e का पावर t, और ये पूरी चीज dt बन गई। तो ये क्या बन गया, et dt, et का इंटीग्रेशन et प्लस में c। तो इस तरीके से टैकल किया जा सकता है, बहुत बहुत आराम से बनेगा, करते रहना घर बैठ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ना बच्चों की तरह काम करना है, जैसे बच्चे सोचते हैं वैसे सोचना है। अब ये प्रोडक्ट है, मुझे सब्स्टिट्यूशन सोचनी है। देखो हालांकि देखते ही डेरिवेटिव समझ में आ जा रहा है, किसका डेरिवेटिव गिवन है भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव गिवन है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ये बैठा। अब कोई कहेगा सर कॉस का भी तो गिवन है साइन, बेटा कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, बट यहाँ साइन थोड़ी अवेलेबल है, यहाँ पे तो रूट साइन अवेलेबल है, तो कॉस को तो रख ही नहीं सकते। दूसरी चीज, किसी का मन कर रहा है कि सर मैं तो पूरा रूट साइन एक्स को टी रखना है मैंने, तो रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आना जरा। रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट साइन एक्स। क्या अपॉन में कहीं रूट साइन एक्स दिख रहा है आपको, अभी इसमें आगे भी आएगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, वो एक अलग चीज है। बट रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट साइन एक्स करके। तो डिवाइड में तो कोई रूट अवेलेबल ही नहीं है, तो रूट साइन एक्स को भी नहीं रख सकते। अरे कॉस को भी नहीं रख रहे हो, रूट को भी नहीं रख पा रहे हो, तो किसको रखोगे, अरे रूट के अंदर वाले को रख के देखो भाई। तो रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं हो सकता, तो साइन एक्स को टी रख दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव ये बाजू में बैठा है, तो कर लेना इसको घर से। हाँ जी, डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज, कुछ भी नहीं हो रहा, फैक्टर फैक्टर कुछ नहीं बन रहा, तो सब्स्टिट्यूशन सोचो ना भाई। अब सब्स्टिट्यूशन में ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का 2 होगा, 1 का 0, कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो नीचे वाले का घर का देख लो यार, देखो एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, x का 1 आ गया और 1 का 0 हो गया। तो पूरे नीचे वाले को t रखो, डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, घर बैठ के करते रहिए। मैं दोबारा कहानियां नहीं सुनाऊंगा। अंदर का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, 2x प्लस 1, बट बाहर क्या बैठा है 4x प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लो। जैसे 2 कॉमन लोगे यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 1, तो इस अंदर वाले को t रख देना, डेरिवेटिव बाहर मिल जाएगा आपको। ये है बड़ा शानदार क्वेश्चन, इसे करते हैं अभी हम। बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, थिंक ऑफ इट, जस्ट थिंक ऑफ इट। किसको सब्स्टिट्यूट करोगे। देखिए अभी बड़ी सिंपल सी चीज है, किसी का मन कर रहा है सर मैं तो साइन को रखना चाहता हूं, अरे साइन का डेरिवेटिव क्या है भाई, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। क्या आपको कहीं cos x नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, साइन को तो नहीं रख सकते, तो फिर किसे रखोगे, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, रूट एक्स को टी रखना पड़ेगा। अब कोई कहेगा सर कौन से रूट एक्स को टी रखो, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, ये तो भाई अकल लगाओ ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मन में करो पहले, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब अपॉन में रूट एक्स चाहिए। तो अगर आप इस रूट एक्स को टी रखोगे तो डेरिवेटिव नीचे बैठा है, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे रूट एक्स को टी रखना था। आइए इसका सोल्यूशन यहाँ कर दे रहे, पुट करिए रूट एक्स को टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स एस डी टी, बट यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को वहाँ क्रॉस करा दो, जो चीज़ चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए वहाँ फेंक दो। तो दिस इज 2 डी टी। सो देयरफॉर आई क्या बना, देखिए ये dx बाय रूट एक्स, dx बाय रूट एक्स तो आपका हो गया 2 dt, 2 को बाहर रख लो, dt को अंदर रख लो, साइन एज इट इज रहा और रूट एक्स आप t हो चुका है आपका। तो अब साइन t का इंटीग्रेशन cos t माइनस का t पुट कर देना, काम हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप इजीली टैकल कर सकते हो, इजीली सारी प्रॉब्लम्स को बना सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा काम क्या है, आप लोगों को खुद से ट्राई करना पड़ेगा, जितना आप ट्राई करोगे उतना आप लोगों को कंफर्टेबल लगेगा इसमें। ठीक।
ठीक है, रब कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना, वरना बुक के क्वेश्चन है सारे। चलिए एक सवाल देखते हैं अब। When I was in 12th, मेरे बोर्ड एग्जाम में था ये सवाल, नहीं हो रहा था मुझसे उस समय पे, फिर किसी ने हेल्प कर दी तो हो गया डेफिनेटली। आइए ज़रा देखिए, ये प्रॉब्लम है, डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज, कुछ भी नहीं हो रहा, पावर भी सेम नहीं है, सेम भी नहीं बना सकते, तो क्या करें, सब्सटीट्यूट करके देखो ना भाई। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, 2x तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा कहीं, तो ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव करना जरा। ये क्या लिखा है, एक्स क्यूब, अरे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर होता है, लेकिन आप नोटिस करो ऊपर आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा, बट एक्स स्क्वायर तो नजर आ रहा है ना, तो 3 को भूल जाओ, गोली मारो 3 को, छोड़ दो 3 को। भाई एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है, और जो 3 है वो सब मैनेज हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स मैनेज हो जाते हैं, माइनस हो प्लस हो कोई नंबर हो 2 3 4 सब मैनेज हो जाता है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है कभी भी। तो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता तो है, तो आप एक्स क्यूब को टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर बैठा है आपका। अब एक्स क्यूब से पूछ लो क्या 1 को साथ में ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, 1 0 हो जाएगा। वन 0 हो गया, तो दिस इज 3x स्क्वायर dx इज dt। सो अपना तो ओनली एक्स स्क्वायर है, ये कितना है 3x स्क्वायर, 3 तो नहीं चाहिए आपको, तो 3 को उधर फेंक दो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर dx इज dt बाई 3। तो देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या बना, एक्स स्क्वायर dx dt बाई 3 हो गया, तो 1/3 बाहर लिया, dt ले लिया मैंने अंदर, और ये नीचे वाली पूरी चीज क्या बन चुकी है t, तो ये dt बाई t हो गया। अगर ये dt बाई t हो गया तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, log t प्लस c। 1/3 बाहर है, t का वैल्यू डाल देंगे, इजीली आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली करा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बना लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार सवाल है, आगे बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को शुरू करते हैं दोबारा से। ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को कराया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन है, कॉस एक्स, तो मैंने साइन एक्स को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब दूसरे एंगल से बच्चा ये भी तो सोच सकता है कि सर कॉस का डेरिवेटिव भी तो साइन होता है, नेगेटिव को हम मैनेज कर लेंगे। भाई कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस को हम मैनेज कर लेंगे, तो कॉस के डेरिवेटिव में साइन आता है कि नहीं आता, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे कॉस को भी सब्सटीट्यूट किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था। ये देखिए, सो पुट कॉस एक्स एस टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स एस डी टी, बट माइनस तो चाहिए नहीं, तो साइन एक्स डी एक्स एस माइनस डी टी। देखो मेरा फंक्शन क्या बना, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ गया, माइनस बाहर रखो, डी टी अंदर रखो, और कॉस एक्स को आपने टी बुला लिया, तो दिस इज माइनस टी डी टी, टी का पावर 1 है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2, टी का वैल्यू डाल दो। देखिए साइन को टी रखा तो ये आंसर है, कॉस को टी रखा तो ये आंसर, आंसर दोनों ही परफेक्ट है, बट देखिए कितने डिफरेंट आंसर है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप मेथड को बदल देते हो तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, और दोनों ही आंसर परफेक्ट है, बोथ आर गुड, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है, दोनों ही ठीक है। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि अगर आपने मेथड बदला तो आपका आंसर चेंज आ सकता है। आइए इसका तीसरा आंसर भी दिखाता हूँ। अभी मैंने किसी क्लास में कराया था, मेरे को याद नहीं है पिछले लेक्चर में या शायद उससे पिछले में कराया होगा, 5th लेक्चर में होगा शायद ये। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाया था, याद करो, तो साइन 2x बन गया यार, ये साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाय 2, तो इसका आंसर आ गया माइनस कॉस 2x बाय 4 प्लस में सी। देखो भाई आप ही की आंखों के सामने 3 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तीनों ही परफेक्ट है, कोई किसी को नहीं रोक सकता, सारे ही परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आराम से किया जा सकता है, सच कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक आपको कोई परेशानी नहीं है जब तक एग्जामिनर शो दैट ना बोले, जब तक ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल ना हो। आप तो आप पे इतने मेथड हैं, आप बना लोगे, सब बना लोगे, शो दैट भी कर डालोगे आप, ठीक है ना,
इजीली हो जाता, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं रब कर दे रहा हूँ भाई इसको, ठीक है। आइए एक आधा प्रॉब्लम और देखते हैं। बढ़िया बढ़िया। पहला, हाँ जी करा दिया है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, देखिए जल्दी। हाँ जी इंटीग्रेशन बताइए भाई। tan x को t रखने का डेरिवेटिव बाजू में है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन तलाशा करो, डेरिवेटिव ढूंढ लिया करो, नजरें ऐसी तेज कर लो कि डेरिवेटिव ढूंढ ले बस हम। हाँ तो भाई tan x को t रख लो, डेरिवेटिव बाजू में बैठा है, तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो t²/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब सोचना अगर ये ऐसा लिखा हो तो भी क्या परेशानी है। tan x को t रखो, डेरिवेटिव बाजू में बैठा है, क्या ही परेशानी है। सोचो अगर ये ऐसा लिखा हो तो, अरे क्या ही परेशानी है। tan x को t रखो, डेरिवेटिव बाजू में, पावर से तुम्हें क्या लेना देना है। डेरिवेटिव किसका नजर आ रहा है, पावर का नजर आ रहा है या tan का नजर आ रहा है। डेरिवेटिव तो मुझे पावर का थोड़ी नजर आ रहा है, डेरिवेटिव मुझे tan का नजर आ रहा है। तो tan को t रखो, डेरिवेटिव बाजू में बैठा है, क्या ही परेशानी है, हो जाएगा आराम से, करिएगा इसको। इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल देते हैं आपको होमवर्क। ये देखिए कितना मजेदार सवाल है। दिस इज द प्रॉब्लम। साइन का पावर 10 है और नीचे कॉस का पावर 12 है। अब आप नोटिस करिए, ऊपर 10 साइन है, नीचे 12 कॉस है, तो इसमें से 10 कॉस इस साइन को दे दो, तो साइन बाय कॉस tan बन जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे मैं लिख के दिखा देता हूं, इधर देखिए। कोई दिक्कत? बेनिफिट, ये tan का पावर 10 हो गया और ये 1/cos²x sec²x हो गया। अब कांट यू सी, चेक करिए, tan x को t रखने का डेरिवेटिव बाजू में बैठे हैं। आइए करके दिखाते हैं पूरा। सो पुट करते हैं हम tan x को t, डेरिवेटिव हो गया sec² dx is dt। सो देयरफॉर i क्या बना, i बना t का पावर 10 dt, और t 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 11/11 प्लस में c। t का वैल्यू डालिए, काम खत्म, इजीली बनाया जा सकता है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और देखिए एक आधा प्रॉब्लम। घबरा मत जाना बिल्कुल भी, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन से आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम। आइए, हाँ भाई किसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, tan का डेरिवेटिव होता है sec²x। बड़ी मजे की बात है, आ जाओ। अब मैंने ऐसा लिख दिया। हाँ भाई अब किसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, tan का तो नजर नहीं आ रहा। tan का डेरिवेटिव होता है sec²x। अब आप कहोगे सर यहाँ पे sec³ लिखा तो है, sec² डेरिवेटिव में ले लो। आइए इधर दिखाते हैं। अगर आप ऐसे लिख लोगे उसको, चलो tan को t रख दिया, ये डेरिवेटिव में निकल के बस sec x तो यही मौजूद रह जाएगा ना। फिर ये प्रॉब्लम करेगी ना मल्टीप्लिकेशन, मतलब अब tan को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। tan का डेरिवेटिव sec² होता है और यहाँ पे sec³ बैठा है, तो मतलब tan का ऑप्शन खत्म हो गया। अब tan का ऑप्शन खत्म हो गया तो फिर क्या दिख रहा है डेरिवेटिव करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, मतलब tan को तो आप t नहीं रख सकते, तो फिर दो ऑप्शन रह गए आपके पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए। दो क्या, दो ऑप्शन, या तो आप sec³ को t रखोगे या फिर sec को t रखोगे। एकदम से ना पावर्स पे मत कूदा करो, पहले आप फंक्शन से ही बात कर लो। तो यहाँ पे दो चीजें, या तो मैं sec³ को t रख के देख लूं या फिर मैं sec को t रख के देख लूं। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैं वो प्रॉब्लम यहां लिख ले रहा हूं। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। यहाँ तो सिर्फ tan x है और अपने को चाहिए क्या था, sec x इंटू tan x। तो यहाँ पे 3 sec है, एक sec इसको दे दो। जब आपने एक sec इसको दे दिया तो लेफ्ट में मुझे क्या मिल गया, sec x इंटू tan x, और बाजू में कौन बैठा है, बाजू में बैठ गया sec²x। अब तो हो जाएगा। अब आप sec x को t रखो, डेरिवेटिव ये बैठा, सो पुट करिए sec x को t, डेरिवेटिव हो गया sec x इंटू tan x इज t। सो देयरफॉर i इज, ये तो sec x tan x dx तो dt हो गया और sec x आपका t हो गया, और आंसर आ गया t² बाय 2 प्लस में c।
सो भाई ये है सब्स्टिट्यूशन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए मैं भी आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, बुक से बता रहा हूँ आप क्या क्या करना है। आप ईमानदारी से कर लीजिए, आपका स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा बढ़िया से। फिर नेक्स्ट सेशन में थोड़ी सी और एडवांस प्रॉब्लम कराएंगे सब्स्टिट्यूशन की, और आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बता दूंगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन को ढूंढा जाता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 90 to 95% क्वेश्चंस में आपकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग जाएगी। मतलब आपके सोचने के एक्सपीरियंस को एकदम आसान कर देंगे। तो बट पहले दिमाग लगाइए, क्योंकि दिमाग लगाने से मेंटल एबिलिटी बिल्ड हो जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति आ जाएगी, सोचने की आदत पड़ जाएगी। वरना ट्रिक्स और टिप्स पे डिपेंड कर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो टिप्स और ट्रिक्स जो होती है वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब कुछ फैमिलियर सी चीज़ें हैं जो सबको ही पता होती है, लेकिन उसको एक बार जान लेंगे तो ये रहेगा कि सब्स्टिट्यूट करने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा। तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या ट्राई कर लेना है, और आज का सेशन मेरे तरफ से एंड है। बस नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन भी वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम परफेक्ट स्क्वायर वाली एक्सरसाइज आपका 7.4 की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ से हमारा चैप्टर एकदम रैपिडली मूव करेगा। तो भाई देखिए 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24 से लेकर 31, 35, 36, 37, 38, इतना 7.2 से आप कर सकते हो। जितने मैक्सिमम हो जाए करिए, बाकी हम डिस्कस कर ही लेंगे। 7.3 की बारी। बस इतना करिए आप फिलहाल, इतना करिए, एंड देन नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको आगे लेके चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन को वाइंड अप करते हैं, और उससे अगले सेशन में तो बस अभी चैप्टर स्काई रॉकेट हो जाएगा, बिल्कुल तेज जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमारा बेसिक्स था, अब स्पीड बढ़ा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग अच्छे से करिए, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो तो ज़रूर बताइए, उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।